नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पीसीबी हैक्स में। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास हायर की इंडोर की पीसीबी आई हुई थी बनने के लिए। इसमें जो टेक्नीशियन का कहना था कि आउटडोर जो है हमारा 10 से 15 सेकंड या स्टार्ट होके तुरंत बंद हो जा रहा है। तो हमने इसमें पीसीबी में सारे सब कुछ चेक कर लिया, किसी तरह के कुछ भी फॉल्ट हमें इसमें नहीं मिला। हमारे सारे वोल्टेजेस भी बराबर है, सब कुछ बराबर था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये हमारी आउटडोर का बोर्ड है। तो और ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये हमारा आउटडोर की पीसीबी बोर्ड है। आउटडोर की पीसीबी में भी सारे सब कुछ इसके ओके थे, किसी तरह की कोई भी फॉल्ट हमें देखने को नहीं मिली। तो दोस्तों इस पीसीबी में जो एक प्रॉब्लम था, सिर्फ एक छोटी सी सेटिंग के वजह से हमारा कंप्रेसर भी नहीं चल रहा था। और कई केस में क्या होता है दोस्तों कि आपका जो रिमोट है वो रिमोट भी नहीं काम करेगा प्रॉपर तरीके से। और कभी कभी आप ऑन तो करेंगे, पीसी रिमोट से ऑन करेंगे, या आप जैसे ही आप ऑन करेंगे तो पीसीबी में आपका यहाँ पे लाइट आके बंद हो जाएगा, बट कुछ भी चालू नहीं होता है। तो हमें लगता है कि ये फॉल्ट हमारा पीसीबी का है, बट इसमें पीसीबी का कोई फॉल्ट नहीं होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, पीसीबी के अंदर यहाँ पे हमें डीप स्विच दिया गया है। ये हमारी डीप स्विच होती है। जो प्रॉब्लम होता है हमारा इस डीप स्विच की सेटिंग का प्रॉब्लम होता है। अगर इसकी सेटिंग प्रॉपर नहीं होगी, गलत होगी, तो आपको इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो हमारे पास जो इसमें एक और पीसीबी बनने के लिए आया था, तो उस पीसीबी के इंडोर पीसीबी को हमने हमारे आउटडोर पीसीबी में कनेक्ट करके देखा। उसके बाद हमारा आउटडोर प्रॉपर एकदम अच्छे तरीके से चल रहा था। तो उसमें जो प्रॉब्लम था हमारी डीप स्विच की सेटिंग की प्रॉब्लम थी। तो अगर इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे स्विच दिया हुआ है, इस स्विच को भी आप बदल देंगे, या यहाँ से आप इसको रीसेट करके भी देखेंगे। बट ये जो प्रॉब्लम होता है आपके इस डीप स्विच का होता है। मैं दोस्तों आपको डायरेक्ट इस पीसीबी में जो फॉल्ट है वो फॉल्ट ही आपको बता देता हूँ कि इसकी सेटिंग प्रॉपर किस तरीके से होती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, ये तो हमारा डीप स्विच है। यहाँ पे देखेंगे आपको 1 2 3 4 नंबर दिए गए हैं डीप स्विच के लिए, और यहाँ पे स्विच ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे, मैंने ये हमारा करेक्ट कंडीशन है, हमारा 1 और 2 नीचे, 3 और 4 ऊपर होना चाहिए। तो जाके आपका रिमोट भी काम करेगा और कंप्रेसर भी आपका प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। तो कई केस में क्या होता है दोस्तों, अगर ये हमारा यहाँ पे देखेंगे, अगर ये सारे हमारे ऊपर की तरफ रहेंगे दोस्तों, तो क्या होगा कि आपका इसमें कंप्रेसर ही नहीं चालू होगा। और दूसरा एक कंडीशन अगर इसमें देखेंगे, अगर आपका एक नंबर ये नीचे की तरफ होगा और जो हमारा 2 3 4 ऊपर की तरफ होगा, तो आपका रिमोट ही नहीं काम करेगा। इसी तरह के आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। तो जो आपका प्रॉपर तरीका होगा, 1 और 2 नीचे, 3 और 4 ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो आपका रिमोट भी काम करेगा और आपका कंप्रेसर भी प्रॉपर तरीके से चलेगा। तो ये आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि हमें इस तरीके का फॉल्ट मिला था। तो अगर मैं आपको डीप स्विच की तो आपको सेटिंग बता दिया। अगर आपका इसमें क्या होगा, अगर ये गलत रहेगा तो आपका कंप्रेसर बार बार रीस्टार्ट मारता रहेगा, बट वो चालू नहीं होगा। एक जो प्रॉब्लम होता है कि हमारा कंप्रेसर ना चलने का, हमारा ये सेंसर का होता है। अगर ये सेंसर हमारा प्रॉपर नहीं रहेगा, इसकी जो वैल्यू है मैं आपको वो बता देता हूँ। जो हमारा रूम सेंसर होगा वो 20K का होगा, और जो हमारा पाइप सेंसर होगा, कॉइल सेंसर होगा, वो 10K का होगा, आपके अकॉर्डिंग टू आपके जो रूम टेम्परेचर के हिसाब से। तो इस सेटिंग तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं दोस्तों आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सारे, ये हमारा ट्रांसफार्मर का जैक दिया है यहाँ पे, और ये हमारी मोटर की जैक है। तो अभी एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है कि हमारे इसमें यूनिट में आपको E7 एरर देखने को मिलता है। अभी E7 या तो आपकी आउटडोर की पीसीबी डेड होगी, कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो आपको E7 एरर देखने को मिलेगा। या तो आपका जो इंडोर का फ़ैन होता है दोस्तों, अगर इंडोर का फ़ैन का कुछ रोटेशन का प्रॉब्लम आएगा, एक ही स्पीड में चलेगी या उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, तो भी आपको E7 का एरर देखने को मिलेगा। अगर आपका आउटडोर 3 से 4 मतलब आपकी पीसीबी चालू करने के बाद 3 से 4 मिनट के बाद अगर E7 एरर आ रहा है, तो आपका कम्युनिकेशन एरर है। तो आपको जो हमारी इंडोर से आउटडोर की वायर है उसे चेक कर ले।
आउटडोर की पीसीबी को देख ले कि कहीं वो डेड कंडीशन में नहीं है। इन सब चीज़ों को आप चेक कर ले। अगर एक हमारा अगर इसमें आपको हायर की पीसीबी में दोस्तों जल्दी एरर भी नहीं देखने को मिलेगा किसी तरह का। बहुत टाइम लगता है या कभी कभार एरर ही नहीं शो करता है। और एक होता है कि हमारा अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है, रीस्टार्ट मारा है 10-15 सेकंड में बंद हो जा रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक क्रिस्टल दिया गया है जो हमारी 16 मेगाहर्ट्ज़ की क्रिस्टल है। ये आपका क्रिस्टल भी अगर ख़राब हो जाता है तो भी आपका कंप्रेसर चालू नहीं होगा। तो हायर की पीसीबी में दोस्तों अगर मैं इसमें भी आपको थोड़े कनेक्शन बता देता हूँ जो हमारे नए दोस्त हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो दो वायर है हमारे रिएक्टर के हैं। यहाँ पे आपको रिएक्टर ही लगाना है, आपको इसे डायरेक्ट करके नहीं चेक करना है। ये हमारी UVW जो कंप्रेसर की है वो है। और यहाँ पे हमारे सारे कनेक्शन होते हैं जो हमारे लाइन, न्यूट्रल और हमारा जो सीरियल कम्युनिकेशन है, ये 3 वायर है। ये हमारा सीरियल कम्युनिकेशन का है, ये हमारा लाइन और न्यूट्रल है। तो आपको इसका भी कनेक्शन प्रॉपर करना है, नहीं तो आपको एरर देखने को, E7 एरर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर बता दूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है, ये 2 हमारे न्यूट्रल के हैं। एक हमारा यहाँ से इनपुट होगा और ये हमारे आउटडोर में जाएगा। और यहाँ पे हमारा लाइन लगेगा, यहाँ पे हमारी फेस सप्लाई आएगी और ये हमारा आउटडोर में जाएगा। और ये जो वायर है हमारा दोस्तों, ये हमारा है कम्युनिकेशन के लिए। और एक दोस्तों, आपको अगर हायर के पीसीबी में अगर आउटडोर पीसीबी आपका डेड है तो वहाँ पे आउटडोर में आउटपुट में आपको जो SMPS का आउटपुट होता है वहाँ पे आपको एक डायोड देखने को मिलेगा। उसका नंबर मैं बता देता हूँ, लोकेशन नंबर। और वो डायोड हमारा काफ़ी शॉर्ट होता है, ख़राब होता है, जिस वजह से हमारी पीसीबी भी डेड हो जाती है। तो जो डायोड का लोकेशन नंबर है D303, इसका लोकेशन नंबर है, वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है। और डायोड का जो नंबर है दोस्तों वो SB5100 डायोड नंबर है। अगर वो डायोड आपका शॉर्ट हो जाता है तो भी आपका आउटडोर आपका डेड कंडीशन में रहेगा, आपका E7 एरर आपको देखने को मिलेगा। अगर वो डायोड आपको नहीं मिल रहा है दोस्तों तो उसकी जगह आप SB5150 डायोड लगा सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। और मैं जो आपको मोटर की स्पीड की बात कर रहा था दोस्तों, अगर आप मोटर की स्पीड चेंज कर रहे हैं स्पीड, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, एक ही रोटेशन में चल रहा है, एक ही स्पीड में चल रहा है, तो आपका वो मोटर ख़राब होता है। उस वजह से भी दोस्तों आपको E7 एरर देखने को मिलेगा। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये डीप स्विच का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपके पास पीसीबी आती है रिपेयर होने के लिए और आपकी ये डीप स्विच की सेटिंग आप सबसे पहले चेक करें, नहीं तो सारे वोल्टेजेस, सारे पीसीबी, यहाँ तक कि आप यहाँ सेंसर भी चेंज करने लग जाएंगे बट आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो डीप स्विच की आपको सेटिंग तो मैंने बता दिया है, 1 और 2 नीचे की तरफ रहेगा, 3, 4 ऊपर की तरफ रहेगा। अगर ये सेटिंग रहेगी आपकी तो प्रॉपर आपका कंप्रेसर भी चलेगा और आपकी रिमोट भी काम करेगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखें दोस्तों। आज की वीडियो में बस मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहता था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।